तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हो और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्य आत्माओं, हम प्रयास कर रहे थे व्यवस्थित होने का, हम प्रयास कर रहे थे व्यवस्थित होने का, हम प्रयास कर रहे थे अवस्थित होने का। जब तक हम यहाँ पर व्यवस्थित नहीं होंगे, वहाँ पर अवस्थित होने वाले नहीं। सिद्धालय में अगर हमें अवस्थित होना है, विराजमान होना है, तो संसार में रहते रहते ही मुझे अपने आप को व्यवस्थित करना। पर क्या करूं? आज तक मैंने मात्र दूसरों को व्यवस्थित करने के पीछे अपने आप की व्यवस्था को बिगाड़ के रख दिया और लगभग उस व्यवस्था के ही पीछे हमने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। एक तो दूसरे की व्यवस्था, उसमें से फुर्सत मिली माँ तो हमारी व्यवस्था। इन दोनों के ही पीछे हम अपने आप को इतने अव्यवस्थित कर चुके हैं कि हमें स्वयं को ही भान नहीं। ये सामने लगा हुआ कैमरा वकील साहब थोड़ा सा एंगल घुमा के तुम्हारे तरफ कर दे, जितने आड़े टेढ़े तिरछे बैठे हैं सब व्यवस्थित हो जाते हैं। नहीं होते? कितनी बार अनुभव किया, दूसरों से अनुभव नहीं करना, अपने आप से अनुभव करना। अभी अभी कोई कैमरा लेकर सामने आ जाए, फोटो खींचने, शूटिंग करने, तुरंत बिल्कुल चंद्रेश जी ऐसे बैठेंगे कि मैं कितना भक्त हूँ, मैं तो बिल्कुल मनोयोग से सुन रहा हूँ। क्षण में एक क्षण नहीं लगा हमें अपने शरीर को व्यवस्थित करने के लिए, एक क्षण नहीं लगा हमें अपनी आवाज को व्यवस्थित करने के लिए। क्यों? क्योंकि कैमरे में आ रहे थे, फोटो खींच रही थी। उस पुद्गल कैमरे में फोटो में आने के पहले कोमल दादा व्यक्ति इतना व्यवस्थित होता है। केवली का तो कैमरा, केवली भगवान के केवल ज्ञान का कैमरा तो 24 घंटे दिन रात चल रहा है। उसके कैमरे का कभी विचार करके हम व्यवस्थित हुए? कभी हमने ये महसूस किया कि आश्रव जारी है, मैं जैसा मन वचन काय से अव्यवस्थित होऊंगा, वैसी अव्यवस्थित फोटो केवली के ज्ञान में और आने वाली पर्याय में मैंने अपने भीतर भर के रखी है, मैं भूल जाता। बाहर के कैमरे के आने पर जैसा व्यक्ति संभाल कर सोच समझ कर बैठता है, उठता है, नहीं उठते। जहाँ जहाँ सीसी कैमरे लगे होते हैं विजय भैया, वहाँ व्यक्ति का बर्ताव, जो अनर्गल प्रवृत्ति होती है वह अपने आप संभल जाती है। मात्र सामने लिख के रख दो आप सीसी कैमरे के कैद में हो। व्यक्ति 50 बार इधर उधर देखता है, कोई मेरा गड़बड़ चित्र तो कैमरे में नहीं जा रहा। जैसे उस कैमरे में गड़बड़ चित्र का खोज करते हो, ऐसे जीवन की गड़बड़ की कभी खोज की? कब करेंगे? कब करेंगे? कब करेंगे? अपने भीतर की ज्ञान की धारा भी चल रही है और केवली का केवल ज्ञान का कैमरा भी चल रहा है। आश्रव जारी है, भूल मत जाना। एक ऐसा समय शेष नहीं है, चाहे निद्रा हो, जागृत अवस्था हो, प्रति समय हम मात्र अव्यवस्थित होते रहे और कर्मों का आश्रय प्राप्त करते रहे। देव शास्त्र गुरु के सन्निधि को प्राप्त करके भी हम व्यवस्थित नहीं हो पाए।
नहीं हो पाए। जिनके पास पहुंचकर हमें व्यवस्थित होना था वकील साहब, वही पहुंचकर हम उनको और अव्यवस्थित करके आए। जो स्वयं में व्यवस्थित थे, जिनकी अपने आप व्यवस्था बन रही थी, उनकी व्यवस्था बनाने के पीछे उनकी भी अव्यवस्था की और हमने अपनी तो की ही की। कैसे अवस्थित होंगे सिद्धालय में? यही व्यवस्थित नहीं है तो सिद्धालय में अवस्थित होने वाले नहीं है। कितना कितना अच्छे से हम अपने आप को संभाल लेते हैं, अच्छे से नहीं संभाल लेते माँ। कैमरा, फोटो या दर्पण के सामने भी पहुंचकर हम अपने आप को संभालते हैं। ऐसे कभी हमने अपने परिणामों को, अपने शरीर को, मन की छोड़ दो कुछ क्षण के लिए, मन नहीं दिख रहा, मन की परिणति समझ में नहीं आ रही है, पर शरीर की परिणति तो समझ में आ रही थी। कितने जल्दी हमारी आंखें इधर से उधर, कितने जल्दी हाथ ऊपर का नीचे हो जाता है, हमें स्वयं को विवेक नहीं है। ये मत कह देना कि महाराज जी वो तो हो जाता है, कोई अच्छी वस्तु, अच्छी व्यक्ति दिखती है तुरंत आंखें घूम जाती है। नहीं घूमती, तुमने बुद्धिपूर्वक आंखों को घुमाया था, तुमने बुद्धि पूर्वक वचन किए थे उसकी प्रशंसा के लिए, और तूने बुद्धि पूर्वक ही मन में उसके लिए चिंतन किया था। विचार करो। व्यवस्था 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 मत बनाओ, स्वयं व्यवस्थित हो जाओ। व्यवस्था अपने आप पीछे पीछे दौड़ती है। बाकी सब व्यवस्था इस ब्रह्मांड की फेल हो सकती है। जितनी जितनी शासन व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था है, सब व्यवस्था एक किनारे है, और ब्रह्मांड की एक में व्यवस्था है जिससे ये ब्रह्मांड चल रहा है, वह है कर्म व्यवस्था। ये जो संसार चल रहा है हमारे भीतर का और बाहर का भी, वह दोनों ही संसार अगर चलने वाले, चलाने वाला कोई है तो वह है कर्म व्यवस्था। अटल कर्म सिद्धांत है, अटल कर्म सिद्धांत है, वह किसी के काटने से, छोड़ने से छूटने वाला नहीं है। आप कितनी ही कर्मों के साथ समझौता कर लेना, कोई ये कह दे कि महाराज जी वो तो कर्म छूटने वाले है ही नहीं है, तो हम कर्मों के साथ ही समझौता करके रहना सीख ले। कर्मों के साथ समझौता नहीं हो सकता। जो मेरा स्वभाव ही नहीं है उसके साथ क्या समझौता? स्वयं के स्वभाव के साथ तो समझौता नहीं कर पाए, स्वयं की तो व्यवस्था बना नहीं पाए और दुनिया की व्यवस्था बनाने चले हैं। मत भागो दूसरों की व्यवस्था बनाने के लिए, मत बनाओ दूसरों की व्यवस्था, मत परेशान हो। परेशान होने से और तुम्हारी व्यवस्था बिगड़ेगी। व्यवस्था बनानी है, स्वयं की बनाओ। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, व्यवस्था बनाओ मत। नहीं मान रहे तो आचार्य महाराज कह रहे हैं माननी नहीं है तो अपनी व्यवस्था ही बना लो। स्वयं अगर व्यवस्थित हो जाओगे, अपने मन को, अपने वचन को, अपने काय को व्यवस्थित कर लोगे, तो किंचित किसी को व्यवस्थित करने की, किसी की व्यवस्था बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। माँ, सुबह से लेकर शाम तक कितनों की व्यवस्था बनाई? छोटे से लेकर बड़ों तक। पिता के घर में जाओ वहाँ भी निभाना पड़ता है, बेटों के यहाँ कुछ दिन रहने जाओ वहाँ भी निभाना पड़ता है, जहाँ रह रहे हैं पति के घर में वहाँ भी निभाना पड़ता है। सबकी व्यवस्था निभाई, पर अपनी व्यवस्था हम कब समझेंगे? कभी ना कभी तो हमें अपने आप को व्यवस्थित बनाना ही होगा। इस कर्मों की व्यवस्था को समझकर स्वयं को जब तक हम व्यवस्थित नहीं करेंगे तब तक संसार सागर से उभरने वाले नहीं है। कल बता रहे थे कुंद कुंद स्वामी, जन्म समुद्र, जन्म समुद्र में हम गोते खा रहे हैं। कारण कारण कर्म है और कुछ भी नहीं। चाहे संसार कह दो, चाहे कर्म आश्रव कह दो, दोनों एक दूसरे के ही पर्यायवाची कार्य कारण रूप है।
अगर कर्माश्रव को कारण कह दोगे तो संसार कार्य है, और संसार को कारण कहोगे तो कर्माश्रव कार्य है। नहीं छूट सकता। जब तक हम अपने भाव कर्मों पर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तब तक द्रव्य कर्म छूटने वाले नहीं है। नहीं है, एक मात्र इंडिकेटर थे ये द्रव्य कर्म की। देखो देखो, ये जो बोर्ड पर लाल रंग का बोर्ड लगा है इंडिकेटर, इसमें विद्युत है। तेरे पास सुख दुख पुण्य पाप सब कुछ दिख रहा है। तू संसार में है, मतलब तेरे भीतर कर्मों का आश्रव है। कर्मों का आश्रव है, यही तो दिखा रहा है। पंखा घूमते हुए देखा, पंखा घूमते हुए देखा, क्यों घूम रहा था? पंखा घूमते हुए तो दिखता है, उसके पीछे की डोरियां, उसके पीछे की विद्युत नहीं दिखती। घड़ी की चलने वाली वे सुइयां कांटे भी दिखाई देते हैं, पर उसके लगा हुआ पीछे सेल नहीं दिखता। तो नहीं दिखने से नहीं होता, नहीं दिखने से सेल, नहीं दिखने से विद्युत नहीं होती, होती है। पंखा घूम रहा है, कांटे घूम रहे हैं, मतलब पीछे कुछ ना कुछ है। संसार में हम घूम रहे हैं, मतलब पीछे कुछ ना कुछ है। पीछे के कारण को ही हमें समझना है, वो ही सबसे बड़ी व्यवस्था है। हमें घुमाने के पीछे अन्य कोई कारण, कोई अन्य व्यवस्थापक नहीं है। मैं अपने स्वयं का व्यवस्थापक हूँ। पीछे की सेल को देख लो, जैसे ही सेल डाउन होती है घड़ी बंद हो जाती है। ऐसे ही कर्मों की सेल निकाल कर फेंक दो, कर्माश्रव की सेल निकाल कर फेंक दो, ये तुम्हारा जो घूमना चल रहा है वह बंद हो जाएगा। कितना घूम चुके, कितना घूम चुके, कितना घूम चुके, पर घूम घूम के धन्य कुमार वकील साहब कहाँ पहुँचे? कहाँ पहुँचे? सुबह से शाम तक चल रहे हैं, वो भी चल रही है। वे भी तीनों के तीनों कांटे चल रहे हैं, हमारे भी तीनों कांटे चल रहे हैं। ना वो कहीं पहुंची, ना हम कहीं पहुंचे। घड़ी, घड़ी के भी तीन कांटे, तीनों कांटे कहीं नहीं पहुंचे। और हमारे भी मन वचन काया, सबसे अधिक कांटा घूमता है सेकंड का। सेकंड का कांटा भले ही दुबला पतला है, समझ में नहीं आता, पर सबसे अधिक घूमता। जब तक सेकंड का कांटा नहीं घूमता, मिनट का कांटा नहीं घूमता, जब तक मिनट का कांटा नहीं घूमता तब तक घंटे का कांटा नहीं घूमता। यही तीन कांटे मेरे ही भीतर है, मन वचन और काय। मन बहुत सूक्ष्म है, पर सबसे अधिक भटकाता मन है। फिर जाके वचन, और फिर उससे भी स्थूल बड़ी काय। क्रम से समझना होगा कर्मों के आश्रव के साधनों को। कितना कितना पाप, कितना कितना पुण्य हमने इस मन वचन क्राय रूपी कांटों से किया, कितना किया। विचार करने जैसी यह बात है कि एक समय भी हमने अपने मल को खाली नहीं कर पाए। खाली छोड़ दो, अशुभ से बचा पाए? कम से कम अशुभ से ही बच लो, अशुभ से ही बच लो। छठे काल में शुभ की शुद्ध की तो छोड़ दो, शुभ की भी परिणति निमित्त मिलने वाले नहीं है। जाना है ना, जाना है ना सबको छठे काल? जाना है छठे काल? नहीं जाना है तो अभी समझ लो, समझ लो, समय बहुत कम बचा है। चंद्री जी ये मत कहना अभी 18,500 वर्ष है, ये 18,500 कब निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। 2,500 निकल चुके हैं, 2,500 निकल चुके हैं। जीवन के 60-65 वर्ष निकल चुके हैं, शेष कितने बचे हैं कोई भरोसा नहीं है। और अगली पर्याय में मनुष्य बनोगे कि क्या बनोगे वो भी तय नहीं है।
नहीं है, नहीं है, इसलिए विचार करो, निर्णय करो, कम से कम अशुभ से बचकर शुभ में प्रवृत्ति तो प्रारंभ कर लो। थोड़ी सी प्रवृत्ति तो हमारी प्रारंभ हो जाए, पर क्या करें, हम अपने आप को खाली ही नहीं कर पाते माँ खाली। कितना समय हमने अपने आप को शुभ अशुभ दोनों से खाली किया, शुभ अशुभ नहीं, अशुभ से भी खाली नहीं कर पाए, फिर शुभ अशुभ से खाली होकर शुद्ध में पहुंचेंगे कैसे? शुद्ध में ही पहुंचना है, लक्ष्य हमारा शुद्ध है। याद है, लक्ष्य हमारा शुद्ध है, हमारा संकल्प शुभ है और प्रवृत्ति अशुभ से बचने की होनी चाहिए। अशुभ की नहीं, अशुभ से बचने की होनी चाहिए। तब हमारा शुभ का संकल्प पूरा होगा और शुभ के संकल्प पूर्वक हम शुद्ध के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते। पर क्या करें, वहाँ हमारी दृष्टि ही नहीं जाती। एक व्यापारी जा रहा था सागर से, समुद्र से नौका में बैठकर। बहुत बड़ा जहाज था, मटका, उसने बहुत सारे व्यापार करके रत्न इकट्ठा करके ले आ रहा था। पहले ज़माने में चलते थे, रत्न इकट्ठा करके लाओ, कोई थैला, कोई सूटकेस नहीं चलती थी। मटके भर लिए, ऊपर से कपड़ा बांध लिया, हो गया अपना मटका, उठा ले गए। पूरी मेहनत करके उसने एक मटका हीरे जवाहरात से भरकर वह लौट रहा था। अचानक जहाज में तूफान के कारण, आंधी के कारण ऐसी दुर्घटना घटी कि सबको पता चल गया कि अब सबकी मृत्यु पक्की है। वह विचार करने लगा, मैंने जीवन भर मेहनत की, जो मेहनत करके मैंने नहीं कमाया था, 15-20 दिन में मैंने ये इतना सारा हीरे जवाहरात का भरा हुआ मटका लेके आया हूँ, मैं इसे छोड़ दूंगा तो क्या होगा? उसने निर्णय किया, सब डूबने से पहले मैं ही कूद कर तैर कर पहुंच जाऊंगा। बहुत अच्छा सोचा उसने कि मैं कूद कर तैर के पहुंच जाऊंगा, पर सोच रहा था खाली कैसे कूदूं, खाली कैसे कूद जाऊं, इतनी मेहनत से मटका लिया मैंने, कमाया है, मैं खाली नहीं कूद सकता। उसने उठाया मटका, रखा सर पर और मार दी। कहाँ पहुंचेगा, कहाँ पहुंचेगा? जब तक भरा हुआ मटका लेकर पानी में कूदोगे तब तक नीचे ही जाना पड़ेगा। वही मटका अगर समझदार व्यक्ति होता, हीरे जवाहरात वही छोड़ देता और उल्टा करके पढ़ता, तो कम से कम बचने का मौका तो मिलता। वही वस्तु वही है, वही मटका जब तक भरा है तब तक तुम्हें संसार में बांध रहा है, वही मटका जब तुम खाली कर दोगे तुम्हें मुक्ति को दिलाने वाला वही मटका जब तक तुमने इसमें विषय कसाय, राग द्वेष सब कुछ भर के रखा है, तब तक तुम्हें संसार के सागर में जन्म समुद्र डूबना ही पड़ेगा। अगर इसको ही खाली कर दो, शुभ अशुभ आश्रव से दूर कर दो, तो नियम से वही मटका तुम्हें संसार से पार करने के लिए सहायभूत होगा। कर लो ना सफाई, माताओं, घर की सफाई हो ही गई।